फुटबॉल के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का टाइम आ गया है, लेकिन यहां ज्यादातर पब्लिक को अंदाजा नहीं कि एक सेमीफाइनल ऐसा होने जा रहा है जिसमें जानी दुश्मन आमने सामने हैं। और कहते हैं फैसला कौन करता है? खुद भगवान करते हैं। खेल खेल की दुश्मनी नहीं है, वो जंग का इतिहास है इनमें। और बात भगवान तक पहुंच गई थी। 100 बात की एक बात यह कि फुटबॉल में दिलचस्पी ना भी हो, तब भी यह पता होना चाहिए कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच कोई आम मैच नहीं है। यह वो मैच होता है जिसमें एक बार भगवान ने गोल किया था। जी, भगवान ने। और यह मैच जंग से कम नहीं माना जाता है। जो फुटबॉल के शौकीन हैं, उनमें भी ज्यादातर पब्लिक को पता नहीं कि यह जानी दुश्मनों की जंग क्यों कही जाती है, क्योंकि इनके बीच असल में खूनी जंग हो गई थी 1982 में, जिसने दोनों देशों का इतिहास बदल दिया था 1982 में। और उससे पहले भी फुटबॉल के मैदान में बड़ा ड्रामा हो चुका है इनके बीच, उसके बाद भी हो चुका है। और बीच में खुद भगवान तक को घसीट दिया गया था। अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में, ये तो आप जानते ही हो। दक्षिण अमेरिका में यूरोप से लोग गए थे बसने और अलग अलग देश वहां बना लिए थे। ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ये सब दक्षिण अमेरिका है। तो अर्जेंटीना में स्पेन का राज होता था, वहां स्पेनिश भाषा ही बोली जाती है। अर्जेंटीना के तट से 480 किलोमीटर दूर समुद्र में छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है। इनको अर्जेंटीना के लोग कहते हैं मालविनास और ब्रिटेन के लोग कहते हैं फॉकलैंड आइलैंड्स। अर्जेंटीना का दावा है कि वो सभी स्पेन के साम्राज्य का हिस्सा होते थे 19वीं सदी में, इसलिए वो अर्जेंटीना का हिस्सा है। जबकि ब्रिटेन का कहना है कि 1833 से 1833 से तो ब्रिटेन का राज है वहां पर, तो ना तो वो स्पेन के थे और ना ही अब अर्जेंटीना के हैं, वो तो ब्रिटेन का हिस्सा है। तो 1982 में अर्जेंटीना में मिलिट्री का शासन होता था। मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल लियोपोल्डो गाल्तिएरी। आर्थिक संकट आया हुआ था अर्जेंटीना में, गरीबी और महंगाई से हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे माहौल में अर्जेंटीना की सेना ने फिर से फॉकलैंड टापुओं का मुद्दा उठा दिया था और फिर से अपना दावा ठोक दिया था कि ये तो अर्जेंटीना के। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, उस टाइम उनका शासन था। अर्जेंटीना की सेना ने शायद सोचा था कि ब्रिटेन 12,000 किलोमीटर दूर है, तो प्रधानमंत्री थैचर फैसले नहीं ले पाएंगी, उन्होंने उनको कम आंका शायद, और ब्रिटेन की सेना मुकाबला नहीं कर पाएगी उनके इलाके में, क्योंकि इलाका तो उनका है। तो 2 अप्रैल 1982 को अचानक अर्जेंटीना ने फॉकलैंड टापुओं पर हमला कर दिया था। ब्रिटेन का राज था, वहां हमला कर दिया और कब्जा कर लिया टापुओं पर अर्जेंटीना ने। लेकिन मार्गरेट थैचर ने अपनी नौसेना भेज दी और जंग शुरू हो गई। समुद्र में भयानक जंग चली, हवाई हमले हुए, मिसाइलें चली, टापुओं पर सैनिक जमीन पर आमने सामने तक आ गए। कई हफ्ते बीतते चले गए, जंग चलती चली गई। प्रधानमंत्री थैचर का सबसे बड़ा इम्तिहान थी यह जंग, क्योंकि यह ब्रिटेन से 12,000 किलोमीटर दूर समुद्र में लड़ी जा रही थी। और फिर बड़ा मोड़ जंग में तब आया जब ब्रिटेन की एक पनडुब्बी ने पानी के अंदर अंदर वार करके अर्जेंटीना के जहाज को ही डुबो दिया। 300 नौसैनिक बर्फीले समुद्र में डूब गए। बर्फीला समुद्र था वहां पर। क्यों? क्योंकि याद रखिए, अर्जेंटीना पृथ्वी के दक्षिण में है, तो दक्षिण और पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में मौसम उल्टा होता है। अर्जेंटीना दक्षिण में, वहां मौसम उत्तर के हिस्से से उल्टा होता है। तो मई जून का टाइम था, मई जून में वहां सर्दी होती है, जैसे मई जून में ऑस्ट्रेलिया में भी सर्दी होती है, दिसंबर में गर्मी होती है, ऐसे ही। तो बर्फीले पानी में 300 नौसैनिक डूब गए अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की नौसेना ने ब्रिटेन के फिर कई युद्धपोतों पर मिसाइलों से जवाबी हमला किया, जरूर किया, लेकिन ब्रिटेन की नौसेना ने आखिर अर्जेंटीना की नौसेना को घेर लिया था और अर्जेंटीना को सरेंडर करना पड़ा था। 14 जून 1982 को अर्जेंटीना की सेना ने शर्मनाक सरेंडर किया। 74 दिन तक युद्ध चला था, पूरी दुनिया इस युद्ध से हिल गई थी। 649 सैनिक अर्जेंटीना के मारे गए, 255 ब्रिटेन के। अब लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश युद्ध ने इंदिरा गांधी को सबसे ताकतवर बना दिया था, इसी तरह इस फॉकलैंड्स युद्ध ने इसके बाद मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री
बहुत ताकतवर बनकर उभरी थी और अर्जेंटीना की सेना का तो तख्ता पलट ही हो गया था। वहां मिलिट्री शासन था, उसका तख्ता पलट हो गया, जंग हार गए थे युद्ध के बाद, और फिर वहां नई सरकार आ गई थी। लेकिन इस युद्ध के बाद फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप आया। लेकिन उसकी बात करने से पहले, उससे पहले की भी बात करनी समझनी जरूरी है। दोनों देशों का युद्ध फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहले भी हो चुका था। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है। 60 साल पहले एक ही बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता 1966 में, और वो वर्ल्ड कप वहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। क्वार्टर फाइनल में उस वर्ल्ड कप में 1966 में, 60 साल पहले, क्वार्टर फाइनल में मुकाबला अर्जेंटीना के साथ था। तो तब क्या होता था, ये येलो कार्ड और रेड कार्ड वाला सिस्टम नहीं होता था। रेफरी प्लेयर को बोलता था बाहर निकल जाओ, बस जबानी बोलता था। तो मैच में जर्मनी के रेफरी ने अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रतिन को बहस करने के आरोप में, कि भाई बहस बहुत कर रहे हो, उस आरोप में मैदान से बाहर जाने को का आदेश दे दिया कि निकल जाओ। अर्जेंटीना के कप्तान का कहना था उनको रेफरी की भाषा ही समझ में नहीं आ रही, वो जर्मन रेफरी है, उनको समझ में नहीं आ रही भाषा। उन्होंने ये तर्क लिया और वो वहीं अड़े रहे मैदान में। रेफरी ने पुलिस बुलाकर कप्तान को उठवाया, पुलिस बुला ली मैदान में और मैदान से बाहर करवा दिया, और 10 खिलाड़ियों की हो गई टीम, एक कप्तान को बाहर कर दिया। अर्जेंटीना में बवाल हो गया। इंग्लैंड ने 10 खिलाड़ियों के खिलाफ वो मैच जीत लिया और फिर आगे चलकर तो वर्ल्ड कप ही इंग्लैंड ने जीत लिया था। ये क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना को रहा था। अर्जेंटीना मानता है इंग्लैंड ने वो चीटिंग करके जीता था क्वार्टर फाइनल, और उनके कप्तान को ही बाहर करके जीता था। तो अर्जेंटीना मानता ही नहीं कि इंग्लैंड उस वर्ल्ड कप का हकदार था, वो मानता है हकदार ही नहीं था वो। तो वो खटास पहले से थी। उसके बाद 1982 में ये जंग हो गई फॉकलैंड टापुओं पर, और अर्जेंटीना जंग में बुरी तरह हार गया। इसके बाद आया 1986 का वर्ल्ड कप, 1986 का वर्ल्ड कप मेक्सिको में हो रहा था। 1986 में फिर क्वार्टर फाइनल आया, और फिर क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने आ गई। युद्ध की यादें अभी ताजा थी, मैदान पर माहौल तनावपूर्ण था, दोनों तरफ के फैंस भावुक थे, जैसे पुराना बदला लेने का मौका मिल गया हो। वर्ल्ड कप का भी बदला लेना था, युद्ध का भी बदला लेना था। अर्जेंटीना की टीम में एक नया जादुई खिलाड़ी आया था, डिएगो माराडोना। नाम सुना होगा आपने, डिएगो माराडोना। छोटा कद, लेकिन फुटबॉल के जादूगर माने जाते थे। गरीब परिवार से आए थे, पूरे अर्जेंटीना के हीरो बन चुके थे माराडोना। मैच शुरू हुआ, दूसरे हाफ में कुछ देर बाद मैराडोना गेंद लेकर आगे बढ़े। अचानक गेंद इंग्लैंड के लंबे गोलकीपर थे पीटर शिल्टन, गेंद गोलकीपर के पास पहुंची, दोनों कूदे, शिल्टन हाथ ऊपर करके गेंद रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैराडोना भी उछले और सर से गेंद को गोल की तरफ धकेला और एक जबरदस्त हेडर से गोल कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इस पर आग बबूला हो गए। लोगों को समझ में नहीं आया हुआ क्या था। आजकल जैसी तकनीक नहीं होती थी उस टाइम, रेफरी ने गोल दे दिया था, लेकिन टीवी रिप्ले में दिखा कि मैराडोना ने सर के साथ हाथ भी लगाया था बॉल पर, मुट्ठी से गेंद को जोर से पंच मारकर गोल में डाला था। लेकिन रेफरी ने वो देखा नहीं था और रेफरी ने गोल दे दिया था। गोल हाथ से हुआ था, यानी फाउल था, लेकिन गोल दे दिया गया था। अर्जेंटीना 1-0 से आगे हो गया। मैराडोना ने बाद में पता है क्या कहा था कि गोल कैसे हुआ? बोले थोड़ा मेरे सिर से, थोड़ा द हैंड ऑफ गॉड, द हैंड ऑफ गॉड, भगवान के हाथ से गोल हुआ। ये तो यानी वो जानते थे कि गोल हाथ से हुआ है। हालांकि कुछ मिनट बाद उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक गोल भी किया था। वो कमाल करके दिखाया था कि पूरी दुनिया दंग रह गई थी। अपनी टीम के आधे मैदान से वो गेंद लेकर अकेले दौड़े थे, एक के बाद एक 4-5 इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए ऐसे आगे बढ़े थे जैसे वो मैदान में खड़े ही ना हो, जैसे गेंद उनके पैरों से चिपकी हुई हो। और आखिर में अकेले गोलकीपर के सामने पहुंच गए थे मैराडोना और गोलकीपर आमने सामने, और खूबसूरती से गेंद को गोल में उन्होंने ठोक दिया था। वो गोल जो दूसरा गोल था, फुटबॉल इतिहास का अब तक का सबसे शानदार गोल माना जाता है। अब तक का सबसे शानदार गोल, उससे बेहतर गोल आज तक कोई माना ही नहीं जाता कि हुआ है। अर्जेंटीना ने वो मैच 2-1 से जीता था, लेकिन ये तो दूसरा था शानदार गोल, और पहला था हैंड ऑफ गॉड। और बाद में वर्ल्ड कप जीत लिया था अर्जेंटीना ने। और मैराडोना ने बाद में खुलकर कहा कि हाथ वाला गोल
युद्ध में मारे गए अर्जेंटीना के उन युवा सैनिकों का बदला था जिन्होंने अपनी जान दी। अर्जेंटीना के लोगों के लिए वो 1986 के इंग्लैंड की वर्ल्ड कप हार जो हार हुई थी इंग्लैंड के हाथों, उसका भी बदला था। 1982 के युद्ध का भी बदला था। फिर 1998 में दोनों टीमें फिर मिली। डेविड बेकहम को रेड कार्ड मिला, पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना जीत गया था। 1998 में भी जीत गया था। 2002 में लेकिन फिर इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी, दोनों टीमें फिर मिली थी। लेकिन उसके बाद से पिछले 24 साल से दोनों टीमें वर्ल्ड कप में आमने सामने नहीं आई हैं और आग अभी तक धधक रही है दोनों टीमों में। अब 2026 विश्व कप का सेमीफाइनल है, जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, जंग से भी ज्यादा होता है। पब्लिक ही नहीं देखती इसको। मैराडोना ने तो भगवान को ही घसीट लिया था इस जंग में। जानी दुश्मन फिर आमने सामने है। सौभाग्य की एक बात।